हमारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, मन की बात होती। मतलब नरेंद्र मोदी मुख्य मुद्दे जो हैं, बच्चों की समस्याएं हों, चाहे महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, उन सब पे आप बात नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई परीक्षाओं के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो धांधलेबाजी जैसा कुछ हुआ है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और जो आपके कैबिनेट के मंत्री लोग हैं, जिनके हाथ में पूरी शिक्षा व्यवस्था है, वो उसको रिट्वीट करेंगे। किचन का भी जिक्र करते जो पेय वाली बात होती। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इंदौर के लोग अगर सत्तू पीना चाहें तो पानी कौन सा मिला है उनके पास पानी? मन की बात में आपने एक दो टीचर सेलेक्ट किए और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप मन की बात में ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से टीचर को डिवैल्यू और डिमीन किया जा रहा है। और उसके पीछे का कारण ये है कि पेपर लीक पे बात ना हो। भाई 1,04,000 कुछ समथिंग स्कूल्स हैं जो सिंगल टीचर ड्रिवन स्कूल है, सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है, यूनिवर्सिटीज को आपने पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया है। तो शिक्षा दरअसल आप इम्पार्ट कर ही नहीं रहे। मन की बात जब ये एपिसोड जो आया है, क्या उम्मीद होती है आपको? नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, मन की बात होती है। और हमें लगता है कि हम इकलौते ऐसे एक लोकतांत्रिक देश हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से मन की बात की है। 134वां संस्करण था, 134 एपिसोड हो चुके हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री का बोलना जितना जरूरी है, उतना ही भाजपा नेताओं का उसे अटेंड करना, इवेंट बना करके साथ ही साथ उसे पेपर में छपवाना, न्यूज में छपवाना उतना ही जरूरी है। अटेंडेंस मुझे लगता है होती होगी। खैर, तो प्रधानमंत्री मोदी जब मीडिया से बात नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो लोगों को शिकायत रहती है। और जब अब वो अपने मन की बात कर रहे हैं, एक तरफा ही सही, तब शिकायत और बढ़ जाती है कि अरे आपके मन में ये चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको मुद्दों की बात करनी चाहिए, जनहित की बात करनी चाहिए लोगों का। लेकिन अब अभी आप देखिए, कहते हैं कि खेल वेल, क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो खेल की हालत खराब है हमारे देश में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं एथलेटिक फेडरेशन, जो सीनियर एथलेटिक फेडरेशन, उसका जिक्र करते हैं, 2 खिलाड़ियों का भी नाम लेते हैं, उनको कहते हैं आप लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खिलाड़ियों का जिक्र तो किया उन्होंने ना, और इससे खेल जो लोग खेलों के क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके लिए भी उत्साह की बात है कि प्रधानमंत्री को हमारी चिंता है, हमारा जिक्र कर रहे हैं। तो अच्छा मुद्दा तो है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि खेलों के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति उनका ध्यान गया। लेकिन क्या है निवेदिता कि विनेश फोगाट का चेहरा जो है ना, वो जहन में बार बार आता है। विनेश फोगाट का बयान आप सुनिए। अभी जिस प्रतिस्पर्धा में थी और सेमीफाइनल में हारी, उसके बाद वो कहती हैं कि कुश्ती संघ मुझे मार देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, लेकिन मैं लड़ूंगी और मैं वापस आऊंगी। कुश्ती संघ, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे अपने ये बृजभूषण शरण सिंह, जिसके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जबरदस्त प्रदर्शन उन एथलीट्स का, जिन एथलीट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को प्राउड होने का, प्राइड फील करने का मौका दिया था। उनके साथ जो स्थितियां हुई, वो स्थितियां आंखों से जाती नहीं है, जहन से जाती नहीं है। जब आप एथलीट्स की बात कर रहे हैं, और ये विनेश फोगाट का ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये भी रिसेंट प्रतिस्पर्धा है, तो आप जब बात करते हैं तो एक तरह की हिपोक्रेसी दिखती है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन विनेश फोगाट समेत महिला पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती रही, आरोप लगा रही थी आपके सांसद के ऊपर कि भाई उसने यौन शोषण किया है। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि रिवॉर्ड की तरीके से इसे आप देख सकती है ना कि बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर महिला पहलवान जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमें सम्मानित किया, उसके बेटे को आप टिकट दे देते हैं। तो हिपोक्रेसी दिखती है। आप खेल की बात कर ही रहे थे, एथलीट्स की बात कर ही रहे थे, तो एक बार इनका जिक्र कर लेते। विनेश फोगाट आप कैसे भूल गए, ये दिक्कत वाली बात दिखती है। अच्छा, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मन की बात करते हमारे देश में, और इकलौता देश ऐसा दिखता है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री जो इकलौता। मतलब एक तो बड़े शर्म की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो सवाल जो लोगों के हैं वो भी उनसे पूछे जाएं। मीडिया, जो बचा हुआ मीडिया है, जो अब भी मीडिया का काम कर पा रहा है, वो काम करे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसीलिए नहीं हो रहे हैं। क्रिएटर बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी, है ना। 134 एपिसोड आपने बताया, आपकी प्लेलिस्ट है, हमारी प्लेलिस्ट है, हेमंत की प्लेलिस्ट है, हम सब लोग देखते हैं भाई कितने एपिसोड हो जाएं। 134 एपिसोड कर गए नरेंद्र मोदी जी। एज एन एडिटर मुझे ये दिक्कत है कि न्यूसेंस आपका ठीक नहीं है। मतलब जब माहौल इतना कुछ चल रहा है, आप ठीक न्यूज पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप एथलीट्स की बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट को आप इग्नोर कर रहे हैं। आपने जल की बात बहुत जगहों पे की, हीट वेव्स की बात की, आम पन्ना, छाछ, लस्सी की बात की आपने। आपकी नजर में इंदौर नहीं आया, आपकी नजर में दिल्ली नहीं आया, जहां पर पानी की समस्या है। आप हीट वेव्स के कारण जो दिक्कत बच्चों को हो सकती है, आपने स्कूल की बात की, है ना। स्विमिंग, मतलब ऐसा स्कूल जो पानी में ही हो, रिवर में ही हो। फिर उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताई। स्कूल की जो स्थिति है वो, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं।
जो 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, जो परेशान है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई परीक्षाओं के बाद ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो धांधलेबाजी जैसा कुछ हुआ है और जो आरोप लगा रहे हैं बच्चे कि जो आंसर शीट उन्होंने लिखी थी वो मिसिंग है, उसके पेपर्स मिसिंग हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो पता पड़ता है कि न्यूसेंस दरअसल आपका कमजोर है। और मैं अभी जब आप इंट्रोड्यूस कर रही थी इस एपिसोड को, तो मैं धर्मेंद्र प्रधान का ट्विटर हैंडल देख रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वक्त देश में इससे बड़ी कोई और बात है जिस पे चर्चा हो, है ना। बच्चों का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्कूल के, उनकी स्थितियों के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और उनका ट्विटर जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, शुरू के 8-10 ट्वीट मैंने देखे तो वही श्रद्धांजलि और सम्मान, अभिवादन करना अलग अलग पोस्टर्स के जरिए कुछ कुछ लोगों को। दूसरी बात, मन की बात का पोस्टर रिट्वीट कर रहे हैं भाई साहब, और मन की बात का जो लाइव स्ट्रीम था उसको रिट्वीट किया हुआ है। मतलब मन की बात के 2 पोस्ट को मैंने रिट्वीट देखा है। मतलब नरेंद्र मोदी मुख्य मुद्दे जो हैं, बच्चों की समस्याएं हो चाहे शहरियों की समस्याएं हो, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप आम की बात करेंगे, है ना। और जो आपके कैबिनेट के मंत्री लोग हैं जिनके हाथ में पूरी शिक्षा व्यवस्था है, वो उसको रिट्वीट करेंगे। तो किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरह का चैनल है ये, किस तरह का प्रोडक्शन है, क्या इनका वीक प्लान है, किस तरह का कंटेंट ये जनरेट करना चाहता है, सीरियस डाउट्स। नहीं, लेकिन आम की बात जो है, एक तो आम के लिए जिस तरह से बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो मुझे लगता है कि हमने गलत ही सवाल उठा दिए थे कि वो सवाल बहुत अजीब था कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, जो मोदी जी से पूछा गया। हो सकता है अगले को पता रहा हो कि मोदी जी को आम बहुत पसंद है। और अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो उसका कारण भी, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल जो है आम हमारा ग्लोबल हो चुका है, वो प्राइड भी बता रहे हैं देश का उसको। और आप लोगों ने मेलेडी वाले का मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया था, और लेकिन वहां पे भी इन्होंने यही तर्क दिया था ना, जो भाजपा के नेता है, मोदी जी तो वैसे भी जवाब नहीं देते इन सारी चीजों का। उन्होंने कहा था कि भाई मेलेडी हमारे देश में बनती है, हम ग्लोबल लेकर के जा रहे हैं, तो आम तो ग्लोबल पहुंच रहा है और ग्लोबलाइजेशन का दौर है भाई। भारत अगर ग्लोबल हो रहा है किसी भी चीज के लिए, छोटे मोटे के लिए भी, तो दिस इज प्राइड की बात है ना। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है। सारे लोग आम खाएंगे तो आम वाले सवाल जो हैं उससे सारे लोग मैं जानबूझ के ऐसे सवाल वैसे पूछती हूँ, इससे पहले आप लोग ट्रोल करना शुरू करें। जापान जो है उसने हमारे आम के आयात पे, जो जापान हमसे मंगवाता था, रोक लगा दिया। रोक लगाने के पीछे कारण है आम की बात। अब मैंने कहा ना, न्यूज सेंस में दिक्कत है। एक तो आपने सोचा कि ये वाला खबर जो है हम डाल देते हैं कि आम जो है, उन्होंने कहा मेरी काशी में लंगड़ा और महाराष्ट्र में, मतलब अलग अलग जो वेराइटीज ऑफ मैंगोज हैं उसकी उन्होंने बात की। आम की बात जब आप कर रहे हैं तो जो एक अवेयर सिटीजन होगा उसको पता होगा कि जापान ने अस्थायी तौर पर हम जो निर्यात करते हैं उनको आम, उस पर रोक लगा दिया। आप उस बात को कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगेन, और हीट वेव आम की, मतलब उनसे सवाल पूछा जाता है आम से रिलेटेड, वो जवाब देते हैं। मन की बात में जो मोनोलॉग है उसमें वो आम का जिक्र कर रहे हैं। अरे आम का ही जिक्र करिए साहब, ये बताइए कि हमारे आम के निर्यात को जापान ने अस्थायी तौर पर क्यों रोका। और जब आप कह रहे हैं कि हमारे आम गांवों से दूसरे देशों तक पहुंच रहे हैं, वैश्विक मंच पर पहुंच रहे हैं, और ये बहुत सम्मान की बात है, जो कि है हमारे किसानों के लिए बहुत सम्मान की बात है, उनके अथक परिश्रम को हमको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जापान ने रोक दिया, क्यों हुआ, उस चीज पर भी आप बात कर लेते तो गलत टाइम पे गलत विषय। अगेन एडिटोरियली में अगर देखूं तो नरेंद्र मोदी का जो टॉपिक सिलेक्शन था वो गड़बड़ था। अच्छा देखिए, ये भारतीय किचन का भी जिक्र करते हैं, जो पेय वाली बात होती है, तो उसमें कई सारे ड्रिंक्स बताते हैं अलग अलग स्टेट्स के कि हमारे किचन से ये ड्रिंक्स निकलते हैं, आमपना बेलपना टाइप के जो ड्रिंक्स होते हैं, जो लोगों को ठंडक देते हैं, ताजगी देते हैं, और उसको वो एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी वो जोड़ते हैं। हालांकि इस समय खासतौर से पिछली अपील के बाद से मोदी जी के किचन में और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किचन से केवल पेय पदार्थ का जिक्र होता है। किचन की किन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है पेय पदार्थों पे? पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, एलपीजी सिलेंडर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, उन सब पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने किचन की बात की, आपने ड्रिंक्स की बात की। चलिए हम ड्रिंक्स की ही बात कर लेते हैं। सत्तू पी लेंगे, हम बिहारी, हमको सत्तू वैसे बढ़िया लगता है। आम पन्ना पी लेंगे, हमारे परिवार में एक सदस्य बहुत शानदार आम पन्ना बनाती हैं, पी सकते हैं, ठीक है। सोल कढ़ी की बात की, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, मुझे बहुत शानदार लगता है, मैं पी लेता हूँ। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इंदौर के लोग अगर सत्तू पीना चाहें तो पानी कौन सा मिला है उनके पास पानी? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बोरवेल 50% जो है निवेदिता इंदौर का, वो सूख गया है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। लोग सड़कों पर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं, वो सड़कों पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई पानी की अवेलेबिलिटी कैसे भी करवाइए।
पानी ही नहीं है तो महाशय ये ड्रिंक्स बनेंगे कैसे? आम का पन्ना हो या सत्तू हो, बनाएंगे कैसे? पानी चाहिए ना। पानी की समस्या पे आप बात नहीं कर रहे। अच्छा छोड़ दीजिए, इंदौर तो बहुत दूर आप जा रहे हैं, दिल्ली की बात कर लीजिए। साउथ दिल्ली बहुत एलीट जगह माना जाता है। ये एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यहाँ पे पानी का डिमांड था 1250 MGD, मिलियन गैलन्स पर डे। ये डिमांड था 1250 MGD, और सप्लाई कितना हो रहा है? 250 MGD से कम। दक्षिणपुरी, साउथ दिल्ली का एक इलाका है जहां पर लगभग 5000 जो रेजिडेंट्स हैं, वो रेजिडेंट कतारों में लगे हुए हैं टैंकर से पानी भरने के लिए, और वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा है, नहा नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, गीतांजलि ने पॉलिटिक्स के लिए ग्राउंड रिपोर्ट किया। मैं चाहता हूं लोग वो देखें कि दिल्ली में किस तरह का जल संकट है फिलहाल। जो हाउस हेल्प्स हैं, मैं एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो हाउस हेल्प जब घर की सफाई करने के लिए जाते हैं तो बड़ी मतलब एम्बेरसमेंट, सोचिए आप कितना, किस हद तक का होगा। वो अपने ओनर से, मतलब ओनर एज इन जिनके लिए वो काम करती हैं, उनसे वो कहते हैं कि क्या हम नहा सकते हैं? नहा नहीं पा रहे हैं लोग। ये दिल्ली की स्थिति है। जल संकट पे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप आम पन्ना, लस्सी, छाछ, सोल कढ़ी, सत्तू की बात कर रहे हैं। कहां से पिए भाई? इंदौर और दिल्ली के लोग क्या वो नहीं पिए? इसके बारे में बात नहीं हो। अगेन न्यूज सेंस, मैं कह रहा हूं ना, ये पूरा जो मसला है वो न्यूज सेंस का ही है। आपने विषय तो उठा लिया, अच्छी अच्छी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव सा, मतलब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई जर्नलिस्ट के तौर पे थोड़ा सा करिए, इश्यूज को समझिए। क्रिएटर के तौर पे आप कहानियां मत बनाइए। और बल्कि जो क्रिएटर्स हैं हमारे यहाँ डिजिटल स्पेस पे, वो खुद मुद्दे की बात करते हैं। अब तो मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसे नहीं पता है कि सत्तू पीना चाहिए? आज से नहीं, सैकड़ों सालों से बिहार की जो आबादी है, वो सत्तू पी के ही घर से निकलती है। एक तो उनका शौक, जैसे मेरा तो शौक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं यहाँ भी सत्तू खरीद के रखता हूँ ताकि मैं सत्तू पी पाऊँ डेली, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पेट भी भरा पूरा रहता है और ठंडक भी रहती है, गर्मी से मदद मिलती है। बिहार के लोग सत्तू इसलिए भी पीते हैं, कई लोग, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाकी चीजें, है ना। तो ये सारी चीज सबको पता है। सोल कढ़ी मोदी जी के कहने के बाद लोग नहीं पिएंगे। आम पन्ना, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मोदी जी के कहने के बाद लोग पिएंगे क्या? ये सब चीजें तो लोग कर रहे हैं। जो चीज लोग कर नहीं पा, पानी नहीं पी पा रहे हैं लोग भाई। इंदौर के अंदर, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। अब प्रधानमंत्री 134वां एपिसोड करते हैं, उसमें इस पानी की समस्या का जिक्र नहीं है। और मैं ऐसे मुद्दों की बात नहीं कर रहा। ऐसे तो हजारों और लाखों मुद्दे हो सकते हैं जहां दिक्कतें दिखें, किसी एक गली में दिख गई दिक्कत, किसी एक मोहल्ले में दिख गई दिक्कत। ठीक है, प्रधानमंत्री जी हर बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो मेजर प्रॉब्लम है ना इंदौर में, आज की प्रॉब्लम नहीं है। और दिसंबर जनवरी 2025-26 जो ये महीने थे, इसमें सीवेज लीक हुआ था। कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है वो इंदौर में लोगों के पास पहुंचा। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 6 महीने का आई थिंक बच्चा भी एक मरा था जी। वाटर क्राइसिस की स्थिति ये है। उसके बाद आप सोल कढ़ी, छाछ और लस्सी की बात अगर करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनके ऊपर आप हंस रहे हैं, उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी पीड़ा में शायद आपको खुशी मिल रही है, और अगर नहीं भी मिल रही है तो आप उनकी पीड़ा के साथ एम्पैथेटिक नहीं है। उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं बन पा रही है। और अगर देश के नागरिकों की पीड़ा, देश के प्रधानमंत्री की पीड़ा नहीं बन पाती है, तो वो उस देश में नागरिक के हित में कुछ काम हो, ऐसा सोचना और समझना बड़ा मुश्किल है। कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा कि मन की बात जो मैंने देखा, सुना नहीं, वो सारी चीज़ें देख करके, और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी उस टाइप के आदमी हैं जो कि गुड न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और देखिए, जब देश के लोग थोड़े से हतोत्साहित हो और थोड़े डिप्रेस्ड हो, तो उस समय उनको गुड न्यूज़ सुनाना चाहिए। गुड न्यूज़ करके चैनल भी बन जाते हैं। तो वो बताते हैं एक टीचर के बारे में, स्विमिंग टीचर आई थिंक, हाँ, जिन्होंने बच्चों को बिना फीस वगैरह के स्विमिंग सिखाई, क्योंकि नौका हादसा में उन्होंने बच्चों को मरते हुए देख लिया था। उनके बारे में बताते हैं। और टीचर का जिक्र करना इस समय उनका ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि टीचर्स आजकल बहुत ज़्यादा निशाने पे हैं और इन्हीं के दल वालों से। तो यहाँ पे टीचर का जो जिक्र किया इन्होंने गुड न्यूज़ के तरीके, तो इससे क्या असर होगा टीचर्स को लेकर के जो बवाल चल रहा है? मुझे पता है कोई तार नहीं जुड़ रहा है, पर मैं चाहती हूँ आप जोड़ दीजिए। इंडिविजुअल एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। जिन महाशय का उन्होंने जिक्र किया, वो स्विमिंग पूल के अंदर बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे थे उनको उन्होंने स्विमिंग सिखाई रखा, बहुत शानदार एफर्ट है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं निवेदिता, जो महंगी महंगी फीस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लेते थे ना,
उसके बदले में बहुत कम फीस पर उन्होंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया और यूट्यूब चैनल पे वो लेक्चर्स देते हैं, जिससे बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं। मतलब आप सुदूर गांव में अगर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में स्मार्टफोन आ गया और डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, जियो के फ्री नेटवर्क था, तो बच्चों को एक्सेस मिला वहां तक जाने के लिए। मतलब कई लोगों का कोर्स जो है 100 रुपये और 150 रुपये प्रति बच्चा है। मतलब 100-150 रुपए तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं और ऐसे टीचर्स के जरिए वो कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में भी आपको बताऊंगा, है ना। एक तो मुझे ये दिक्कत हमेशा से रहे, मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्यूशन पढ़े और मैं देखता हूँ आसपास के बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन एक नैसर्गिक जरूरत सी बन गई है, मतलब एक अनिवार्य अंग बन गया है। परिवार वाले जब अपनी वो कर रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं, तो कहते हैं स्कूल का खर्च इतना, ट्यूशन का खर्च इतना। जब स्कूल का खर्च है तो ट्यूशन का क्यों भाई? इसका मतलब स्कूल में कोई दिक्कत है। सरकारी स्कूलों की अगर मैं बात करूं ना केवल, तो 2022-23 में जो दाखिले थे सरकारी स्कूल में वो थे 25 करोड़ 18 लाख। 2023-24 में 24 करोड़ 80 लाख। 2024-25 में 24 करोड़ 69 लाख। सरकारी स्कूलों से बच्चे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, लगातार एडमिशन उनका कम हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनकी सरकार का डाटा है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो राशन पे महदूद हैं। अब जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे महदूद हैं, तो क्या वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जिसमें भयंकर फीस है उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। और अगर वो प्राइवेट में जा रहे हैं तो दिक्कत है, उनको कहीं ना कहीं से अपनी खर्चे की कटौती करनी पड़ेगी। वो तो आम पन्ना नहीं पी पाएंगे, फिर वो तो सत्तू नहीं पी पाएंगे। फिर रिलेटेबल होती है ना सारी चीजें। नोएडा के अंदर हमने देखा, सूरत के अंदर हमने पलायन देखा लेबर्स का। नोएडा के अंदर 12,000 रुपए आप दे रहे थे महीने मजदूरों को, और फिर सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं है आपके पास, तो वो जो 12,000 पाने वाला मजदूर है कहां पढ़ाए अपने बच्चों को? सवाल तो उठता है ना। जब 12,000 को बढ़ाने की डिमांड को लेकर सड़कों पर आते हैं मजदूर, तो उनका पाकिस्तानी लिंक जोड़ दिया जाता है। क्या करें वो? स्कूल के बच्चे जब भ्रष्टाचार के कारण परेशान होते हैं और लिखते हैं अपनी व्यथा को, तो उनको पाकिस्तानी बता दिया जाता है डीडी न्यूज के एंकर के जरिए। डीडी न्यूज हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलने वाला संस्थान है, उस पर कोई बात नहीं होगी। तो कहां से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? अब ये जो टीचर्स हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आपकी खराब है, मैंने बताया किस तरीके से दाखिले कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं निवेदिता, 9 करोड़ मेरे साथ 9,83,000 पद जो हैं वो खाली हैं। लगभग 10 लाख पद सैंक्शनड पोस्ट जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो 29% पद वहां पर खाली पड़े हुए हैं। आप पदों को नहीं भर रहे, बेरोजगारी एक तरीके से बढ़ रही है। दूसरी बार जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कम हो रही है। इस कारण बच्चों को ट्यूशन पे भी जाना पड़ेगा। इस कारण बच्चों को यूट्यूब पे अगर कोई मटेरियल उनको मिल रहा है तो वो भी एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर वो बहुत कम कीमत पे मिल रहा है और ऐसे लोगों के जरिए मिल रहा है जिन्होंने खुद बहुत कुछ अचीव किया है, जिन्होंने खुद परीक्षाएं पास की हैं, तो बच्चे क्यों ना देखें? ये तो कह रहे हैं ये तो इन्फ्लुएंसर है, खाली थंबनेल बनाते हैं फालतू। हाँ ठीक है। मैं चाहता हूं कि a+b का होल स्क्वायर, a²+b²+2ab, और ये 2ab एक्स्ट्रा कहां से आ गया जो कहने वाले लोग हैं वो इन टीचर्स की क्लास ले लें, फिर उनको पता पड़ेगा कि कंटेंट है या थंबनेल है। आप एजिटेट करवा देती हैं। इसीलिए मैं ऐसे इस तरह से सवाल पूछती हूँ। और जो कोचिंग वाली बात है सर, मान लीजिए स्कूल के लेवल तक भले ही आप अवॉइड कर दें, बाद में आगे अगर किसी को भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, कोई तैयारी करनी है, आप उससे नहीं बच सकते। अब देखिए, क्योंकि मैंने पत्रकारिता पढ़ी है, उसमें कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। मैं तो क्योंकि और गांव में ही पढ़ाई, सरकारी वरकारी जो भी चीजें थी घर पे आदमी ने पढ़ लिया, ऐसा मेरा सब्जेक्ट होता था सोशियोलॉजी वगैरह। लेकिन अब जैसे हमारे एक भाई साहब हैं, आप जानते हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, और अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो और क्या ही ऑप्शन है। ये लोग जो टीचर्स, तुम लोग क्यों हो, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं और डायरेक्टेड होना चाहिए कि क्यों है ये लोग। एग्जैक्टली मतलब माफ करिएगा, यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर कोई बच्चा जाता है, आप किसी से अभी पूछें कि भाई मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं क्या करूंगा, और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो तैयारी कर रहे हों, हो सकता है कुछ आईएएस हों भी, है ना, तो वो लोग गाइड भी करें और कमेंट में बताएं भी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, है ना। सबसे पहली बात ये कही जाती है कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो, पहली बात होती है ये। तो एनसीईआरटी तो 6ठी से 10वीं तक पढ़ाई ही जाती है हमको स्कूलों के अंदर। उसके बाद ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के विषय जो हैं वो सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने ऑप्शनल कुछ इंजीनियरिंग का चुना तो इंजीनियरिंग में आप जो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। मतलब स्नातक और परास्नातक जब आप कर रहे होते हैं, आपके जो विषय हैं, उन विषयों में जो विषय हैं
उन्हीं विषयों से तो सवाल आता है ना यूपीएससी के अंदर। अब भारत की कोई यूनिवर्सिटी ये कह दे कि मैं इंजीनियर हूं या मैं मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी कर चुका हूं, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है, या मैं बीए कर चुका हूं, या मैं बीएससी कोई भी डिग्री अला फला मैं कर चुका हूं। भारत की जो सीबीएसई है या अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं या आईसीएसई है, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है कि मैंने 10वीं उत्तीर्ण कर ली है। तो जितने विषय आप पूछेंगे उन विषयों को मैं पढ़ तो चुका ही हूं, क्योंकि पढ़ना तो 6ठी से 10वीं तक ही है ना। फिर क्या कारण है कि केवल स्कूल या कॉलेज की शिक्षा के बदौलत लोग यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? ज्यादातर कारण पे आपको गौर करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आपकी पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो फ्लॉड है। और फ्लॉड होगी क्यों नहीं भाई? 1,04,000 कुछ समथिंग स्कूल्स हैं जो सिंगल टीचर ड्रिवन स्कूल हैं, सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं, प्रोफेसर्स के पद जो हैं वो वैकेंट पड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज को आपने पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया है, सफ्टनाइजेशन कर रहे हैं आप, उसमें भगवाकरण कर रहे हैं। यार मतलब आप एनसीईआरटी से सिलेबस हटा रहे हैं। हाँ वही तो, एनसीईआरटी कोई मान लीजिए किसी को इतिहास में एकदम इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ये मुगलों को ही हटा देंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? पॉइंट ही यही है ना। तो दरअसल पूरे शिक्षा व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी गई है। अब उसके बाद तो बच्चों को चाहिए होगा, मतलब वो पढ़ लेते हैं। जब आप सोशल साइंस पढ़ेंगे पूरा मुगल एरा आएगा, चोर डायनेस्टी आएगी, मतलब जितने भी राजवंश थे उनके बारे में आप पता पड़ता है आपको, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, सबके बारे में आपको बात होती है। नागरिक शास्त्र आप पढ़ते हैं तो नागरिक शास्त्र जितने उसूल और प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में आपको पता होता है। रीजनिंग वीजनिंग की जो चीज़ें, मैथमेटिक्स आप कर रहे होते हैं 10वीं में, लगभग रीजनिंग वाली चीज़ें या रीजनिंग टूल्स हैं वो सब आपको पता होता है। लेकिन आपके दिमाग में उस तरीके से घुसाया नहीं जाता है। टीचर्स उस काबिलियत के साथ पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का जो धंधा खुला, प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से उमड़े और जिस लेवल की वहां पर फीस है, उनका केवल एक मकसद है मुनाफाखोरी, किसी भी तरीके से मुनाफा कमा ले। बच्चे उनके लिए प्रोडक्ट हैं। तो सरकारी स्कूल जो थे वो 80 करोड़ लोग जो राशन पे महदूद हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकारी स्कूल ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, जो लगातार कम हो रहे हैं, जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है, जिसके सैंक्शन पोस्ट को आप भर ही नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षा दरअसल आप इंपार्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो जहां से शिक्षा मिलेगा बच्चे तो वहां जाएंगे ना। कोचिंग माफिया गलत है, कोचिंग माफियाओं का होना गड़बड़ है, ट्यूशन का होना गलत है, मतलब मेरा ये प्रिंसिपल्ड स्टांस है। लेकिन ये क्यों है आपको ये समझना पड़ेगा। 58,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है कोचिंग इंडस्ट्री का इंडिया में। बिना सरकारी सहायता के हो जाएगा क्या? बिना सरकारी सपोर्ट के? सरकार को नहीं पता था कि इतना बड़ा मार्केट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, या इतना बड़ा मार्केट जो एक्सपेंड हो रहा है, सरकार को नहीं पता है। तो सब कुछ आपको पता होता है लेकिन आप करते नहीं है। दरअसल इस वक्त जो मन की बात में आपने 1-2 टीचर सेलेक्ट किए और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं मन की बात में, लेकिन आप मन की बात में ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से टीचर को डिवैल्यू और डिमीन किया जा रहा है। और उसके पीछे का कारण ये है कि पेपर लीक पे बात ना हो, सीबीएसई ओएसएम में जो धांधलेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर बात ना हो, ताकि युवाओं के जो इश्यूज हैं आप उनको शूट कर दें। केवल इस कारण से आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। कोचिंग माफियाओं से दिक्कत है, अगर कोचिंग इंडस्ट्री से दिक्कत है तो सॉलिड कदम उठाइए ना। दिल्ली के अंदर मरे थे बच्चे अवैध कंस्ट्रक्शन के कारण, क्या एक्शन लिया आपने? कितने लोगों को सील कर दिया? जहां जहां कोचिंग हब है, कोटा से लेकर और मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर तक, और पटना में आप चले जाइए जहां पे कोचिंग, और हर शहर में होता है। उन शहरों में, उन इलाकों में क्या रेंट बच्चों को पे करना पड़ता है वो देखिए आप जाके एक बार। माहौल देखिए वहां पर कितना डिमोटिवेटिंग है। आपने लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए क्या किया? बच्चों के लिए आपने किया क्या? जब आप पहली बार आए थे सरकार में तो कई चुनाव विश्लेषकों का यह कहना है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बहुत हाथों हाथ लिया था नरेंद्र मोदी को, क्योंकि बात ऐसी थी 2 करोड़ रोजगार और युवाओं की बात खूब हो रही थी। उन युवाओं को केवल ठगा गया है, सॉलिड काम उनके साथ हुआ ही नहीं। शिक्षा के साथ खेला गया, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज के साथ खेला गया, इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश दिखती है, जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहां पे जॉब नहीं है, युवाओं की आकांक्षाओं की हत्या हो रही है। उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते ताकि युवाओं का मुद्दा आप तक पहुंच पाए। आप करते हैं मन की बात, उसमें भी जो युवाओं के सवाल हैं उन युवाओं के सवाल को आप छोड़ देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। तो भाई मन की बात करना ही था तो विषय कुछ और रख लेते। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, ये पीड़ा जिन लोगों की है उन पीड़ा का मजाक उड़ाना है, क्योंकि विषय सब कुछ वही चल रहे हैं जिनकी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आपने दिक्कतों वाला जो पूरा मेजर पोर्शन है उसको हटा दिया और छोटे छोटे इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं, जो सराहनीय हैं, उनको उठाकर उनकी बात आप कर रहे हैं।
तो लोगों को वहां भी समझ सवाल ये उठ सकता है उन्हें इंडिविजुअल एफर्ट करना ही क्यों पड़ रहा है। एग्जैक्टली मतलब ये सब तो सामुदायिक सरकार का काम होना ये तो चाहिए काम ना, होना चाहिए वेलफेयर उनका। स्टेट है। लेकिन मसला ये है ना, आप देखिए कि बीच में जब मेलोडी वाले मैटर पे राहुल गांधी ने बोला था तो भाजपा नेता बहुत अटैकिंग थे। पीयूष गोयल ने भी लिखा था कि राहुल गांधी को भारत का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पीयूष गोयल का बेटा भारत में नहीं रहता है, वो बाहर पढ़ाई कर रहा है। और ज्यादातर भाजपा नेता आप देखिए, और जो लोग ये सरकारी शिक्षा के समर्थक बन रहे हैं, उनमें से किसी का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में नहीं जा सकता है। जो भी थोड़ा बहुत कमाने लगेगा वो नहीं भेज पाएगा अपने बच्चों को कि सरकारी, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं होता है। पहले मिड डे मील के लिए भी जो जाते थे, अब उसमें आप छिपकली मार के डाल दे रहे हो। गलती से ही सही चला तो जा रहा है, मतलब आपको ध्यान नहीं जा रहा ठीक बात है। है। तो बहुत हल्की सी एक टिप्पणी लेते हुए फिर खत्म करते हैं। ये भी हो सकता है मैं भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही हूँ नरेंद्र मोदी जी से सीख करके। ये नहीं हो सकती मन नहीं नहीं, आप सवाल सुनिए। मन की बात जब ये एपिसोड जो आया है, क्या उम्मीद होती है आपको? मतलब क्या, अगर अभी मैं कहूँ कि कल बात करेंगे, मन की बात करेंगे, तो आप क्या उम्मीद रहती है आपको? कुछ तो होता होगा, है तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे प्रधानमंत्री, पद की गरिमा है। हाय भरोसा हमको उनकी बातों पर, पागल दिल खुश होता है बहकावों पर। 12 साल हो गए निवेदिता। जर्नलिज्म के प्रोफेशन में भी मैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आया। दरअसल ग्रेजुएशन मेरी उसके बाद ही हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद हुई, जॉब मैंने उसके बाद शुरू की। तो 12 सालों से तो लगभग ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मन की बात से दरअसल कोई ख़ास उम्मीद होती नहीं है। पता होता है कि इर्रेलेवेंट विषयों पे बात होगी, और अगर किसी रेलिवेंट विषय को छुआ भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला नहीं होगा। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका पीआर एक्सरसाइज में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी के या सरकार के, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है वो भी बस एक पीआर एक्सरसाइज है। और इस पीआर एक्सरसाइज में हत्या उन पीड़ा को झेलने वाले जो लोग हैं उनकी हो रही है। हत्या एज इन उनकी आकांक्षाओं की, उनके सवालों की हत्या हो रही है। सवाल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो मन की बात से कोई खास उम्मीद रहती नहीं है। ये रहता है कि फिर एक शो जो है वो जरूर किया जाए मन की हाँ, बात पे। तो आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। आप भी बताइए क्या उम्मीद रहती है आपको, रहती भी है या नहीं रहती है, बदले में क्या मिलता है, ये भी आप मेंशन कर दें। सपोर्ट करना है तो पहले ही बता चुकी हूँ, सब्सक्राइब करना होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आते रहे तो इसके लिए फिर से एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।